हिमाचल प्रदेश केंद्रीय सरकार की तर्ज पर कुछ अधिनियमों को निरस्त करने जा रही है और कुछ नए अधिनियम बनाने की प्रस्तावना है। इस संबंध में मेरा कहना है कि ये अच्छी बात है कि जो पुराने अधिनियम हैं जिनकी वजह से काम करने में रुकावट आ रही है या जिनका कोई अब औचित्य नहीं रहा है, उनको हटाया जाना चाहिए और नई परिस्थितियों के अनुरूप जैसे भी नए कानून की आवश्यकता है वे कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन निरस्त करती बार ये अवश्य देखना चाहिए कि धरातल पर कोई ऐसा अधिनियम तो नहीं है जिसकी आज भी महत्ता है, वह काम चलाने के लिए उसकी आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार ने जब लगभग 1200 अधिनियम निरस्त किए, रिपील किए, उस वक्त एक ऐसा अधिनियम भी रिपील कर दिया जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना था, लेकिन आज भी जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। वो अधिनियम है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895। ये अधिनियम हमारे राजस्व अधिकारियों को ताकत देता है सरकार की भूमि को बचाने की और सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग रोकने की। लेकिन उस बहती गंगा में ये अधिनियम भी निरस्त हो गया। हिमाचल सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार की कोई गलती ना हो और ऐसा अधिनियम कोई निरस्त ना हो जाए जिसकी आज भी महत्ता है। जहाँ तक नए कानून बनाने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है कि विधानसभा के अंदर हाथ खड़े करके कानून नहीं बनाए जा सकते। अगर वैसे कानून जो बनते हैं वे हर अगले दिन जो है उनको न्यायालयों में चुनौती मिल जाती है या फिर हर 15 दिन के बाद उनकी अमेंडमेंट आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून बनाने से पहले जिन लोगों को धरातल में काम करने का अनुभव है, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का ओपिनियन लेना, उनकी सलाह लेना इसमें अति आवश्यक होता है। बिना एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के, उनकी सलाह के कोई भी कानून ये जो असेंबली में पास किए जाते हैं ये कानून सही नहीं बनेंगे और इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। राजस्व अधिनियम में संशोधन करने का प्रपोजल है, लेकिन इससे पहले सरकार को एक एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स का ग्रुप बनाना चाहिए जो धरातल की स्थिति को अध्ययन करे, जिन्होंने धरातल पर काम किया हुआ है और जिनको ये पता है कि किस काम के लिए कितना समय लगता है। हमारे राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की ये हालत है कि टोडरमल के टाइम से ये विभाग चला है, लेकिन आज तक तहसीलदारों को सरकार गाड़ी तक उपलब्ध नहीं करवा पाई, जबकि हमारे अधिनियम में ये मैंडेटरी है कि जितने भी राजस्व के कार्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट पर जो है उनका निपटारा किया जाए और स्थल निरीक्षण के बाद ही इसके ऊपर डिसीजन लिया जाए। लेकिन जब आपके पास मूवमेंट के लिए साधन नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों की लिफ्ट लेंगे, लोगों के सहारे आप अपने टूर रखेंगे और लोगों की फिंगर उसके ऊपर उठना फिर लाजमी होती है। इसीलिए राजस्व विभाग ज़्यादा बदनाम है। मेरा निवेदन है हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से कि सर्वप्रथम राजस्व विभाग का अध्ययन करवाया जाए कि पटवारी से लेकर तहसीलदार तक कौन कौन से काम हैं, उनको कितना समय लगता है और उसमें किस किस बात के सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में एक संशोधन लाया था जिसमें 6 महीने के अंदर एक तकसीम का मुकदमा ख़त्म करने की बात कही है और अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल हो तो 9 महीने के अंदर उस पूरे केस को ख़त्म करने की बात लिखी है। लेकिन क्या हकीकत है
क्या ये 6 महीने या 9 महीने में इस प्रकार का निपटारा आपके धरातल पर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उनके कारणों का जायज़ा लेना आवश्यक है कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये जो आपने निर्धारित की है समय अवधि, इसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। क्या जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको ये कानून बनाने की आपने जिम्मेवारी दी है, क्या उनको ये मालूम है कि धरातल पर जो एक पटवारी का काम होता है उसमें एक ततीमे को बनाने में कितना समय लगता है और वो किस प्रकार से बनाया जाता है? मेरा पूरा विश्वास है अगर आप अपने सेक्रेटरीज़ को धरातल और भेजें तो उनमें से 90% सेक्रेटरीज़ को ततीमे का पता नहीं होगा कि ततीमा बनाते कैसे हैं और उसका इंदराज कैसे निकालते हैं और लट्ठा फील्ड में किस प्रकार पकड़ते हैं, और एक लट्ठे को देखकर एक खेत का पहचान करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब उन लोगों को इन कार्यों की समय सीमा का ही पता नहीं है कि कितना समय एक काम के लिए लगता है, तो आप कैसे समय निर्धारण कर रहे हैं सचिवालय में बैठकर कि राजस्व के जो कार्य हैं वो इस समय अवधि में निपटने चाहिए। दूसरा, राजस्व कर्मचारियों के पास केवल राजस्व का कार्य हो तब तो हम कह सकते हैं कि आपको ये कार्य इस समय अवधि में निपटाना होगा। इनके लिए कोई कार्य की सूची आपके पास नहीं है। कोई भी विपदा आती है, राजस्व अधिकारी कर्मचारी को खड़ा कर दिया जाता है, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे कोई सेंसस हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई डिजास्टर हो, चाहे कहीं आग लगी हो, चाहे कोई मर रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट है, हर जगह राजस्व कर्मचारी और अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट आपने रखी है। जब आप इस प्रकार से हर जगह उनको तैनात करने का प्रयास करेंगे तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसमें अवधि है उसके अनुसार वो अपने राजस्व का कार्य जो है वो निपटा पाएंगे। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि स्थल निरीक्षण करके जो कार्य भूमि पर हो रहे हैं उन कार्यों का अनुभवी अधिकारियों से पहले सर्वे करवाएं, उसके बाद इस प्रकार के संशोधन लाएं। और सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदारों के पास इस वक्त सभी के पास गाड़ी का होना अति आवश्यक है ताकि ये अधिकारी फील्ड में जाकर अपने राजस्व मामलों का निपटारा करें, न कि कार्यालय में बैठकर, जिससे लिटिगेशन बढ़ रही है और लोगों में भी विवाद बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।